अपने वीक पॉइंट्स ढूंढ लो। उसके बाद आप अपने पहले बेसिक्स क्लियर करो क्वांट के सारे, क्योंकि आप बिना वो जो 10 क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स में अर्थमेटिक के, वो बिना सॉल्व किए आप प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते। तो आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने होंगे। डीआई मोस्टली लोग कर लेते हैं, बाकी मिसलेनियस के क्वेश्चंस कर लेते हैं, बट वहां पे ही आपका टर्निंग पॉइंट होता है। सेम थिंग गोज विथ मेंस ऑल्सो। आपका मेंस में भी ऐसे होता है कि आप सेलेक्ट कौन कौन सी डीआई करते हो, हम्म। और डीआई कौन से सेलेक्ट करते हो, क्वेश्चंस कौन से सेलेक्ट करते हो पहले। तो क्योंकि इस बार आप देखोगे तो मेंस का ये क्वांट काफी टफ था, आईबीपीएस पीओ का काफी ज्यादा टफ था। हम्म। तो उसके लिए मैं तो थैंकफुल हूँ कि प्रैक्टिस मॉक ने कुछ ज्यादा ही टफ दिया था। तो मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि शायद इन्होंने कुछ ज्यादा ही हाई लेवल का दे दिया है, बट वो काफी मैच हुआ अच्छा। रियल जो आईपीएस पीओ का मेंस हुआ तो वो काफी हेल्पफुल था। मैं तो मोस्टली रिलाई करता हूँ मॉक्स पे, और क्योंकि मेरे बेसिक्स ऑलमोस्ट क्लियर हैं तो मैं मॉक्स पे रिलाई करता हूँ और एनालाइज करता हूँ अपने आप को कि मेरा क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस वर्क। तो आज हमारी सक्सेस स्टोरी में आए हैं विवेक, जिनका आईबीपीएस 2022 क्लियर हुआ है, आईबीपीएस पीओ 2022। और वो अभी यूको बैंक में है और इनफैक्ट 2 मंथ से वहां पे जॉब कर भी रहे हैं। सो हाय विवेक, हाउ आर यू? हाय माइक, आई एम गुड। ओके। तो कैसा लग रहा है वर्किंग एनवायरनमेंट? कैसा लग रहा है बैंक की? इतने सालों तक प्रिपरेशन लोग करते हैं, इनफैक्ट आपने भी करी है। वो जर्नी क्रॉस करने के बाद फाइनली बैंक में काम करने में कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है मेरे को। तो मैं काफी रिलीव फील कर रहा हूँ पहले तो, क्योंकि आज तक मैं मतलब जितने भी जॉब या पढ़ाई वढ़ाई चल रही थी वो थोड़ा सा ठीक था, बट एक ये जो हुआ मेरा रिजल्ट जो आया इस बार का 1 अप्रैल को, आई वॉज सो रिलीव्ड एंड हैप्पी ऑल्सो। तो अब यहाँ पे काम करके काफी अच्छा लग रहा है, जो कि मैं पहले से ही करना चाहता था। इसकी वजह से मैंने एमबीए फाइनेंस में करी थी, दैट्स वाई फिर मैंने इसकी प्रिपरेशन करी और आज ये क्लियर हो गया। तो आज यहाँ बैठ के काफी अच्छा लग रहा है। ओके। तो अभी तो आप जॉब कर रहे हो, बट ये जर्नी कब स्टार्ट हुई थी? लाइक आपने कब ग्रेजुएशन करा और कब डिसाइड किया कि चलो लेट्स प्रिपेयर फॉर बैंकिंग? हमेशा से बैंकिंग के लिए प्रिपेयर किया या बीच में जॉब भी करी? नहीं, पहले मैंने ग्रेजुएशन मैंने खत्म करी थी 2016 में। आफ्टर दैट मैंने 2 साल जॉब करी। उसके बाद मैंने फिर तो उसके वहां पे फिर मैंने सोचा कि मुझे शायद बैंकिंग में जाना चाहिए, मुझे इंटरेस्ट है फाइनेंस इंडस्ट्री में। दैट्स वाई फिर मैंने एमबीए करी फाइनेंस से। उसके बाद फिर मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन करी, एंड आफ्टर मैंने 21 में अपनी एमबीए खत्म करी। उसके बाद मैंने 2 साल की प्रिपरेशन करी, और पहले साल तो मेरा नहीं हो पाया। एसबीआई पीओ मैंने इंटरव्यू दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरिट लिस्ट में नहीं आया। एंड आफ्टर दैट मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करी। देन इस बार मेरा आईबीपीएस पीओ में हो गया एंड मुझे यूको बैंक मिला। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बैंक। ओके। तो 2021 में आपने तभी से स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन? सिंस आपने एमबीए करा है तो तब भी आप फेमिलियर हो गए सारे सब्जेक्ट से, तो वहां से भी एक एश मिला होगा आपको कि कैट की प्रिपरेशन करी है। तो क्या बहुत इजी था बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करना, या बेसिक फर्स्ट स्टेप क्या था? नहीं, इजी तो नहीं कह सकते हैं, बट ये था कि मेरे बेसिक्स क्लियर थे, रीजनिंग के, क्वांट के, इंग्लिश थोड़ी अच्छी थी। तो थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा मेरे को बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना पड़ा इन सब चीजों में। बस मैंने प्रैक्टिस मॉक्स के मॉक्स दिए, एंड उसके बाद वहाँ पे मैंने ये सेक्शनल भी मैंने अटेम्प्ट किए। और उसके बाद बजूका बजूका काफी हेल्पफुल था मेरे लिए, जीए सेक्शन के लिए। एंड वहां से मेरे को सबसे बड़ा मैं कह सकता हूँ एक टेक अवे मैं लूंगा जो प्रैक्टिस मॉक से, वो ये है कि मैंने इंटरव्यू कोर्स लिया था उनका। तो मेरा शायद रिकॉर्डिंग भी आपके यूट्यूब पे होगी। हम्म। वो इंटरव्यू बहुत बेकार गया था, आई थिंक बहुत बेकार गया था, और वहाँ पे जो फीडबैक वहाँ सर ने दिया था वो काफी अच्छा था। तो उसको मैंने फॉलो करा 1 डेढ़ महीने तक। देन मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा गया था, और इंटरव्यू की वजह से ही मेरा सिलेक्शन हो पाया, क्योंकि मेंस में मेरे बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स थे नहीं, ओनली 5 मार्क्स ऊपर थे कट ऑफ के। और मेरे इंटरव्यू में काफी अच्छे मार्क्स आए थे, अबव 80। तो उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो इसका मैं पूरा क्रेडिट प्रैक्टिस मॉक के इंटरव्यू कोर्स को देना चाहूंगा। ओके, तो ऐसा क्या डिफरेंट था? लाइक आपके 2 सेशन हुए होंगे, पैनल 1 और पैनल 2 के साथ। तो वहां पे या आप नर्वस थे या फिर उस टाइम तक उतना पढ़ा नहीं था क्या? मतलब क्या लैक कर रहे थे आप?
वो मैं नर्वस भी कह सकते हैं, और उतनी प्रिपरेशन भी नहीं थी इनिशियली, और थोड़ा जैसे सीधा आप बैठ जाते हो किसी डीजीएम या उनके सामने तो वैसे ही आदमी नर्वस हो जाता है। बट फिर भी वहां पे उन्होंने बहुत इंटरव्यू के बाद उन्होंने काफी अच्छे से चीजें एनालाइज करके मुझे बताया कि आप ये कर सकते हो, ये पढ़ाई करो, आप इस एरियाज में फोकस करो। तो वो काफी हेल्पफुल था, और उसी के जैसा ही मेरा, जैसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही इंटरव्यू मेरा गया था, तो वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा। ओके। तो स्टूडेंट्स को अगर आप सजेस्ट करोगे लाइक कैसे प्रिपेयर करें, अगर किसी को सब्जेक्ट वाइज हम बात करते हैं, अब हम रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं, तो बेसिक फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के लिए, अगर इफ यू आर न्यू। और रीजनिंग तो सबके लिए न्यू है, ऐसा नहीं है आपका मैथ्स बैकग्राउंड है, किसी का क्वांट हम्म। अच्छा होता है, किसी का इंग्लिश अच्छा होता है, बट रीजनिंग सबके लिए एक न्यू सब्जेक्ट है। तो कैसे वो प्रोसीड करें? देखिए, आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि बैंक आपसे चाहता क्या है। ठीक, तो वो रीजनिंग का सब्जेक्ट क्यों देता, आप यहाँ बैठा के वो तो पजल सॉल्व करवाएंगे नहीं। तो वो बस एक, आप कितना सोच सकते हो, कितनी पॉसिबिलिटीज आप अपने दिमाग में लेके चल सकते हो, ये सब चीजें वो टेस्ट करता है। तो रीजनिंग बेसिकली इसीलिए आता है हमारे एग्जाम्स में, वो पूछते हैं रीजनिंग का, यही मेन फंडा है कि इसीलिए वो पूछते हैं। और इसकी प्रिपरेशन आप एक बार को प्रैक्टिस करोगे, बस ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटीज आप अपने दिमाग में, जैसे आप कोई पजल सॉल्व कर रहे हो, मान लीजिए सर्कुलर अरेंजमेंट सॉल्व कर रहे हो, तो आप मोस्टली चीजें ट्राई करो कि दिमाग में लेके चलो। मतलब चार पांच पॉसिबिलिटीज अगर उस पजल की बन रही हैं, तो आप अपने दिमाग में लेके चलो, तो वो काफी इजी हो जाएगा, आपका दिमाग उस हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देगा। तो वो काफी बेटर होगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। और बाकी प्रीलिम्स में तो ठीक है, आप मॉक्स लगा सकते हो, काफी इजी होता है उसके लिए। और वो प्रैक्टिस करोगे आप मॉक्स, जैसे आपका एग्जाम है 10 दिन पहले, आपने 10 या 1 महीना पहले आपने स्टार्ट कर दिया, और फिर मॉक्स रेगुलर बेसिस पे लगा रहे हो। मेन चीज है एनालिसिस। अगर आप एनालिसिस कर रहे हो अपने मॉक्स की, तो आपका मॉक्स लगाना अ, आप वो सही है। बट अगर नहीं कर पा रहे हो एनालिसिस, तो मतलब वर्थ नहीं है आपका मॉक्स लगाना। तो आप, मेन चीज है एनालिसिस, अगर वो मॉक्स लगा रहे हो तो आप एनालिसिस करो, फिर देखो आपका वीक वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उसके बेसिस पे आप आगे प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और ये मेंस में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि आपने मॉक्स कितने लगाए हैं, आपने कितने अपने मॉक्स की एनालिसिस करी है। जैसे आपने कोई मॉक्स, आप वहां पे नंबर मत देखो कि आप इतना स्कोर कर रहे हो या क्या कर रहे हो। आप वहां पे देखो कि आपने कितना टाइम लगाया एक पजल सॉल्व करने में, आपने सही पजल सेलेक्ट करी थी या नहीं करी थी, ये सब चीजें एनालाइज करो आप। और 3 घंटे आप बैठोगे मॉक्स लगाओगे, तो वो एक हैबिट भी होती है कि हाँ, आप 3 घंटे बैठ के पेपर सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो ऐसे काफी लोग होते हैं कि वो 3 घंटा बैठ ही नहीं पाते, 1-2 घंटे के बाद उनका दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो ये सब चीजें थोड़ी सी दिक्कत होंगी अगर आप मॉक्स प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे। ओके। क्वांट आपने कैसे प्रिपेयर करा था? क्वांट तो क्वांट तो मेरी वैसे ठीक थी पहले से ही, तो बेसिक्स ऑलमोस्ट क्लियर थे। तो मतलब आप प्रीलिम्स में तो प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप सेलेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपका, आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप सॉरी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने वीक पॉइंट्स ढूंढ लो। उसके बाद आप अपने पहले बेसिक्स क्लियर करो क्वांट के सारे, क्योंकि आप बिना वो जो 10 क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स में अर्थमेटिक के, वो बिना सॉल्व किए आप प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते। तो आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने होंगे। डीआई मोस्टली लोग कर लेते हैं, बाकी मिसलेनियस के क्वेश्चंस कर लेते हैं। बट वहां पे ही आपका टर्निंग पॉइंट होता है। सेम थिंग गोज विथ मेंस ऑल्सो। आपका मेंस में भी ऐसे होता है कि आप सेलेक्ट कौन कौन सी डीआई करते हो, हम्म। और डीआई कौन से सेलेक्ट करते हो, क्वेश्चंस कौन से सेलेक्ट करते हो पहले। तो क्योंकि इस बार आप देखोगे तो मेंस का ये क्वांट काफी टफ था, आईबीपीएस पीओ का काफी ज्यादा टफ था। हम्म। तो उसके लिए मैं तो थैंकफुल हूँ कि प्रैक्टिस मॉक ने कुछ ज्यादा ही टफ दिया था। तो मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि शायद इन्होंने कुछ ज्यादा ही हाई लेवल का दे दिया है, बट वो काफी मैच हुआ अच्छा। रियल जो आईपीएस पीओ का मेंस हुआ, तो वो काफी हेल्पफुल था। मैं तो मोस्टली रिलाई करता हूँ मॉक्स पे, और क्योंकि मेरे बेसिक्स ऑलमोस्ट क्लियर हैं, तो मैं मॉक्स पे रिलाई करता हूँ और एनालाइज करता हूँ अपने आप को कि मेरा क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। ओके। 2021 में आपका नहीं क्लियर हुआ तो उसके बाद ये डाउट नहीं आया कि चलो एमबीए कर लिया है,
प्लेसमेंट ले लेता हूँ या कहीं पे वैसे जॉब कर लेता हूँ, या दूसरे नेक्स्ट ईयर का ज्यादा प्रेशर होता है, सिंस आप ग्रेजुएशन के बाद तो प्रेशर होता ही है जॉब का, बट एमबीए के बाद और ज्यादा प्रेशर होता है कि जॉब क्यों नहीं कर रहे हो एमबीए के बाद। तो वो प्रेशर कैसे हैंडल किया पूरा एक साल? प्रेशर तो था, बट एक चीज जैसे एमबीए में मैंने काफी इंटरव्यूज दिए थे, वहां पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मुझे लगा कि शायद मैं इन सब चीजों के लिए हूँ नहीं, जो मुझे पसंद है मैं वही करूंगा तो मैं ज्यादा बेटर कर पाऊंगा। और लास्ट टाइम मेरा हुआ नहीं था एसडीए पीओ में, कुछ मार्क्स से मैं रह गया था, इंटरव्यू मैंने दिया था। देन हम्म। वहां पे मैंने एनालाइज किया कि कहाँ पे गलती हुई थी, तो मुझे हम्म। एक चीज पता चली कि क्वांट में मेंस में थोड़ा सा कुछ एक डीआई थी जो मैं मुझे आती थी, बट मैंने उसे सॉल्व नहीं किया। हम्म। बाद में लास्ट टाइम में किया तो फिर उसके क्वेश्चंस में मार्क नहीं कर पाया, वही 3-4 मार्क्स वो मैं उसकी वजह से ही बाहर हो गया। तो यही एनालिसिस था, और कोई ऐसा वो नहीं था। कॉन्फिडेंस तो था कि नहीं चलो इस बार मैं कर सकता हूँ, अगर मैंने प्रिपरेशन की तो कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो मैं निकाल ही लूंगा। तो इसी बस यही कॉन्फिडेंस लेके फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और फिर हो ओके। गया। तो एक थैंक गॉड। नॉर्मल मिथ है कि जिनका क्लियर हो जाता है फिर वो उसके बाद आकर बोलते हैं कि हाँ हलवा एग्जाम है, हो जाता है, इजी रहता है, या जो भी है। तो एस्पिरेंट्स को लगता है नहीं, हमसे नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं कि इनका हो गया, अब ये ऐसे ही बोल रहे हैं कि आराम से हो गया, ऐसे हो गया। तो तब आपका क्या माइंडसेट था? क्या आपको ये एग्जाम डिफिकल्ट लग रहा था, या इतने स्टेप्स में होता है, सिंस आपको प्रीलिम्स देना होता है वो क्लियर करो, फिर मेंस क्लियर करो, फिर इंटरव्यू क्लियर करो, किसी भी स्टेज में रुक गए तो फिर नेक्स्ट ईयर का वेट करो, या चलो आईबीपीएस पीओ के बाद एसबीआई पीओ के लिए वेट करो। तो तब आपका क्या माइंडसेट था? ये तो है, जब तक आप मतलब कोई चीज अचीव नहीं करते हो वो डिफिकल्टी लगती है, और एक बार आप कोई चीज अचीव कर लेते हो तो उसके बाद लगता है कि ये तो काफी इजी था, या मतलब जो भी वो होता है। बट जिसने नहीं किया है वो ऐसा नहीं, अगर मैं निकाल सकता हूँ तो मुझे लगता है कोई भी निकाल सकता है, क्योंकि मैं कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा नहीं था, और मतलब ठीक है, मतलब नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट मैं बचपन से ही रहा था। और अगर मैं निकाल सकता हूँ तो आप भी निकाल सकते हो, और काफी अच्छी खासी मेहनत तो लगती है, आप कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि थोड़े बहुत मार्क्स से रह रहा है, बस मेन चीज है सेल्फ एनालिसिस। जो चीज मैंने एमबीए में सीखी, स्वॉट एनालिसिस, इट मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, एंड ये सब चीजें आप एनालाइज करोगे, उसके बाद आपको प्रिपरेशन, आपको पता रहेगा क्या पढ़ना है। अब ऐसे बुक्स उठा के आप सब कुछ पढ़ने लगो तो आपको लगेगा कि ये तो कभी मैं नहीं खत्म कर पाऊंगा। बट एनालिसिस करने के बाद आपको आइडिया लगता है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या थॉरोली पढ़ना है, कहाँ पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके भी निकाल लूंगा। ये सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, वो आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। और ऐसा बेसिकली कुछ नहीं आपको है कि, या स्मार्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि आप, या आपको स्मार्टली खेलना है, क्योंकि मेंस में आपको स्मार्टली खेलना पड़ेगा। और क्योंकि बैंक भी आपसे यही डिमांड करता है कि आप स्मार्टली डिसीजंस लो, स्मार्टली अपना काम करो। 2-3 काम आप एक साथ, आपके ऊपर अगर वर्कलोड आ रहा है तो आप हैंडल कर सको, आप तुरंत एनालाइज कर सको कि कौन सा मुझे पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, किसको मैं होल्ड कर सकता हूँ। ये सब चीजें आपको बैंक डिमांड करता है, दैट्स वाई उनका सिलेक्शन प्रोसेस भी वैसा ही है। ओके। सिंस जो अब एक बड़ा हर्डल बन गया है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए, वो है जीए, तो उसको टैकल करने के लिए क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी, या क्या आप एडवाइस करोगे कि अब स्टूडेंट्स करें? मेरी बेसिकली स्ट्रेटजी ये थी कि मैं वीकली जो पीडीएफ आती थी और वीडियोज आते थे बजूका के, वो मैं देख, बजूका का तो पीडीएफ था, बाकी इनके वीडियोज भी आते थे तो वो मैं देखता था वीकली। वीकली आप देखोगे, उसके बाद छोटे छोटे नोट्स बना लोगे। उसके बाद अगर आप एग्जाम, जैसे आप आपको एग्जाम को, मेंस को आपको बचा है 3 महीने, आप स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको प्रिपरेशन एटलीस्ट 2-3 महीने पहले से। तो उसके बाद आप जीए पढ़ रहे हो, मान लीजिए हफ्ते में 2-3 बार पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने नोट्स बना लिए, उसके बाद 1 महीने आपने 4 बार, 4 हफ्तों के वीडियोस देखे। रेगुलर देखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा ऐसा मुझे लगता है, बट मे बी डिपेंड करता है लोगों पे। बट मैंने वीकली देखा था, वीकली वीकली पढ़ा था, तो महीने के 4 पीडीएफ होते हैं, तो वो आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो, उसके छोटे छोटे नोट्स बना लोगे। तो आप जब एग्जाम से पहले एक बार उसको गो थ्रू हो जाओगे तो आपको सारा याद आ जाएगा कि हाँ ये चीजें हुई थी, ये टॉपिक्स हैं, ये हाँ।
तो जब वहां पे क्वेश्चन दिखेगा तो हो, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हो, या बट आप रिलेटिवली इजियर लगेगा आपको कि हाँ कुछ ऑप्शंस सेलेक्ट करके कि हाँ नहीं ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो मुझे तो लगता है 2-3 महीने पहले आप वीकली बजूका के पढ़ लो तो वो ज्यादा बेटर होगा। ओके। और नोट्स बना लो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नोट्स बना लो और लास्ट के 10 दिन में अगर बच रहा है, 10 दिन पहले मीन्स से जब एडमिट कार्ड आता है तो आप सीधा नोट्स पढ़ो, उसके बाद आप कोई वीडियो मत देखो, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि अरे मेरे को ये नहीं आता, डीमोटिवेटिंग सा लगता है थोड़ा सा। तो मेरा तो यही सजेशन है, बाकी सबका अपना अपना डिपेंड करता है लोगों ने क्या क्या किया है कैसे। ओके। तो एक ऐसी मिस्टेक जो आपने करी हो और आप सजेस्ट करोगे सबको कि ये मिस्टेक ना करें, या आपको लगा हो यार कि ये नहीं किया होता तो मे भी शायद पहले ही हो जाता एग्जाम। हाँ ये चीज, मैं मुझे लगता है कि कुछ कुछ टॉपिक्स थे जो क्वांट के थे वो मैंने छोड़ दिए, मुझे लगा कि इसे छोड़ के भी शायद मैं बाकी चीजें thoroughly कर लूँ तो मेरा हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली सेम टॉपिक से बहुत इजी डीआई आया था, और वो अगर मैं थोड़ा सा भी पढ़ा होता तो आई थिंक वो मैं बहुत इजीली कर लेता, बट उसकी वजह से ही मुझे वो छोड़ना पड़ा। आई थिंक टाइम एंड वर्क का डीआई था, और वो टॉपिक मैं थोड़ा सा साइड कर देता था कि चलो ठीक है इसके बिना भी कर सकते हैं, तो ये चीज मुझे नहीं करना चाहिए था, और नेक्स्ट ईयर मैंने ये चीज इग्नोर करी और मैंने सारे टॉपिक्स थोरोली क्लियर किए। उसके बाद फिर थोड़ा इजी हुआ उसके बाद कि हाँ नहीं, कॉन्फिडेंस भी था कि नहीं चलो इस बार मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं तो हो जाएगा। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग बैंकिंग प्रिपरेशन का क्या वो रहना चाहिए ड्यूरेशन? क्योंकि सबके लिए डिफरेंट रहता है। अभी कोई 4 महीने में निकाल लेता है तो फिर स्टूडेंट्स को लगता है नहीं 4 महीने में नहीं निकलता है, किसी को सालों लग जाते हैं तो फिर ये लगता है कि यार इसका 3 साल में हुआ तो मेरा 1 साल में कैसे हो जाएगा। तो ये इससे नहीं, रिलेटेड आपके क्या थॉट्स हैं? ये ऐसा कुछ नहीं है कि सबके लिए अपना अलग टाइम है। अब सब लोग अलग अलग पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है। अब सब एक ये नहीं देख सकते कि मैंने बस 4 महीने पढ़ के निकाल लिया तो सब लोग निकाल लेंगे, क्योंकि मेरे कुछ टॉपिक्स में भी मेरा बैकग्राउंड सिमिलर रहा हो। मैंने वैसे मैथ्स ऑनर्स करी है तो कौन थोड़ी सही थी, तो मे बी किसी ने बीकॉम करी हो या बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स से करी हो, तो मे बी उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो उसे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे डिपेंड करता है, आप सेल्फ एनालिसिस करो और उसके बाद आप अपने आप को एनालाइज करो कहाँ पे आप लाई करते हो, उस हिसाब से कितना टाइम लगेगा, और फिर देखने की जरूरत नहीं है कि सामने वाला 1 महीने में कर रहा है कि 15 दिन में कर रहा है या 4 साल में कर रहा है। तो आप अपना टाइम लो और अपने टाइम के हिसाब से प्रिपेयर करो। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग निकाल लेते हैं 1 साल में तो मैं भी निकाल लूंगा, ऐसा नहीं होता। बट आप अपने हिसाब से आप कहाँ पे खड़े हो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप कंपेयर ही करते रह जाओगे, फिर आप हमेशा ही जाके एक एंड पॉइंट पे रह जाएगा आपका, 1 नंबर से 2 नंबर से, फिर आपको लगेगा कि क्या हो गया, मैंने क्या गलत कर दिया। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, आपको पहले ही आप एनालिसिस कर लो। जैसे अभी स्टार्टिंग चल रहा है बीपीएस पीओ, शायद नोटिफिकेशन आ गया है गेस, तो हम्म। होने वाला है, तो आप अभी से ही स्टार्ट कर दो एनालिसिस करना कि आप कहाँ पे लाई करते हो, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपको कौन से टॉपिक्स दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। और जीए थोड़ा बहुत अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पहले प्रीलिम्स निकाल लो उसके बाद फिर मेंस का पढ़ना स्टार्ट करो, तो नहीं हो पाएगा। आपको प्रीलिम्स से पहले ही मेंस की भी थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बेसिकली आपको अपने आप को बैंक के लिए रेडी करना है, तो आपको ओवरऑल स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको इंटरव्यू भी ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा, मेंस का रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू की डेट्स आएंगी, देन आई विल प्रिपेयर, तो मुश्किल हो जाएगी। फिर लास्ट लास्ट में फिर वही रटी रटाई चीजें हो जाती हैं। अगर इंटरव्यूअर अच्छा नहीं निकला, कुछ इधर उधर से क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप फिर नर्वस हो जाओगे और गड़बड़ हो जाएगी सारी, तो 1 साल फिर वेस्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, इंटरव्यू के लिए कोई स्पेशल टिप्स आप देना चाहो? इंटरव्यू के लिए ही आपको पूरा मतलब मैंने तो अपने आप को देखा, मैंने एक अपना सीवी बनाया, मैंने देखा मैंने क्या क्या कर रखा है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स, और आपको देखना पड़ेगा आपने जो जो पढ़ाई कर रखी है, जो जो चीजें जो जो कोर्सेज कर रखे हैं उसमें से, या तो कभी किसी चीज का शौक हो आपको, मान लीजिए स्टॉक मार्केट का या किसी भी चीज का रिलेटेड जो बैंक से रिलेटेड है, तो उसको आप स्टार्टिंग में फोकस। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं स्कूल में पढ़ा था, स्कूल का नाम बताओ आप,
अपने पेरेंट्स का नाम बताओ इंट्रोडक्शन में, ये सब चीजें कोई मतलब नहीं है। आपने सीधा ग्रेजुएशन बताया। अगर ग्रेजुएशन जैसे मान लीजिए आपने बीकॉम करा है, तो बीकॉम ज्यादा फर्क पड़ता है, मतलब लोग प्रिफर करते हैं बैंकिंग में बीकॉम, एमबीए, एमकॉम, ये सब प्रेफर करते हैं। तो आप अगर वो बता रहे हो तो उस पे थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हो कि हाँ मैंने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स किए थे, ये सब्जेक्ट्स थे, ये मुझे सब्जेक्ट पसंद था, आप ये ऐड कर सकते हो। तो उन्हें लगता है कि उनके काम की चीज ही आपको उन्हें बतानी है। यही चीज मुझे जब मैंने इंटरव्यू दिया था, मॉक इंटरव्यू, तो यही चीज मुझे सर ने बताई थी। जब प्रैक्टिस मॉक का मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था, तो यही चीजें मेरे को सर ने बताई थी, वो काफी हेल्पफुल थी। तो आप वीडियो भी देख सकते हो। अब बाकी यही चीज आप फॉलो करो। आप मतलब आप क्या एड ऑन दे रहे हो बैंक को, आप क्या मतलब आपकी वजह से, जैसे आपने बीटेक करी हुई है, तो आप कैसे प्रूव करोगे कि आप बैंकिंग में एलिजिबल हो, मतलब एलिजिबल तो सॉरी, बट हाँ आप अच्छा कर सकते हो यहाँ पे आके। क्या आप एड ऑन दोगे बैंक में, कुछ अच्छा कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो उसमें भी आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा कुछ की। नहीं नहीं, मेरा मतलब माइंड ऐसे चलता है, मैंने ये प्रोजेक्ट किए थे, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आपने कुछ ना कुछ किया होगा। अब ऐसा नहीं कि बस एक जॉब चाहिए तो फिर तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बट अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट है आपका तो आपने वो चीजें करी होंगी अपने लाइफ में, तो वो निकल के आएंगी। उसके लिए आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता लगेगा। ओके। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, इतने सारे इंसाइट्स लेकर कि स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि जिसका क्लियर हो जाता है वो रिलेट कर पाते हैं और वो फिर ये सोचते हैं चलो इनका निकल गया तो सुन लेते हैं इनकी। नहीं तो सबको पता है मॉक टेस्ट देने हैं, प्रीलिम्स के लिए आपको ज्यादा ऑल्टरनेट डेज पे देने, एनालिसिस करना है, मेंस के लिए आपको और ज्यादा एनालिसिस करना है। इनफैक्ट आपको वेट नहीं करना है मेंस के, प्रीलिम्स के रिजल्ट के लिए आपको पहले से जीए पढ़ना है। बट वही है, जब कोई देखता है कि हाँ जो उनका गोल है और किसी ने अचीव कर लिया है तो वो ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरव्यू। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, थैंक्स लॉट।